नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से निकली 2364 भर्तियों के बारे में। जैसा कि पिछली पोस्ट में हमने इसकी जानकारी दी थी, आज हम इसकी डिटेल्ड जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कौन अभ्यर्थी से भर सकते हैं, शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या है, फीस संबंधी जानकारी और इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र राणा और धीरेन्द्र, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरियर विद RD। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यह वीडियो हम मोबाइल से बना रहे हैं, आप चाहें तो कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना है और अपने ब्राउज़र को ढूंढना है। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और दूसरे ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। ब्राउज़र पर सर्च करना है रोजगार प्रयाग पोर्टल। सर्च होते ही सबसे ऊपर आ जाएगा प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिसका URL है rozgarprayag.uk.gov.in। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रयाग पोर्टल के लिंक पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं। यहाँ पर हमें मिलेंगे नौकरी तलाशने वाले, नियोक्ता और नौकरियों जैसे टैब। हमें सबसे पहले नौकरियों में जाना है। यहाँ पर हमें नौकरियाँ दी गई हुई हैं। हमें सबसे पहले नौकरी दी गई है माली की। इसकी डिटेल जान लेते हैं। यहाँ दे रखा है थर्ड पार्टी कंपनी का नाम, जिसका नाम है यूनिक सिक्योरिटी सर्विस, और पदनाम दे रखा है माली। विभाग का नाम है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड। आवेदन की अंतिम तिथि है 14/2/2026। रिक्ति पोस्ट करने की तिथि है 29/1/2026। कुल रिक्तियाँ हैं 415 और अनिवार्य योग्यता है, शैक्षिक योग्यता इसमें दे रखी है डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। विषय इसमें समस्त दे रखे हैं, किसी भी विषय से हो सकता है, पर डिप्लोमा मांग रखा है हॉर्टिकल्चर का। रिक्ति की प्रकृति दे रखी है थर्ड पार्टी। कार्य का विवरण है इसमें, माली का वर्क है इसमें, जिसमें प्रूनिंग, बिल्डिंग ट्रेनिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, अदर हॉर्टिकल्चर वर्क इत्यादि है। इसमें सभी के लिए है ये जॉब, जिसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, उत्तराखंड अनाथ बच्चे, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आदि सभी के लिए ये वैकेंसी। इसका वेतनमान रहेगा 10,001 से 20,000 तक, और वेतन पर माह रहेगा 12,500। न्यूनतम आयु रहेगी 20 साल और अधिकतम आयु 42 साल। और इसमें जो छूट है वो गवर्नमेंट के नियमानुसार एज में छूट भी मिलेगी। अनुभव इसमें कोई नहीं मांगा गया है। और इसमें कार्यस्थल है उत्तराखंड में समस्त जनपदों में है। और सूचना केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला, विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं, मतलब उसी स्थान के हों। और सभी जनपद से फॉर्म मांगे गए हैं और सभी विकासखंड से मांगे गए हैं और सभी प्रशासनिक सभी ब्लॉक से मांगे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या
ये आरक्षणवार दिखा रखा है। EWS के 70 पद हैं, जिसमें 21 पद महिलाओं के हैं, और भूतपूर्व सैनिक के 4 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे 4 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी 7 पद हैं। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी 3 पद। आयु में छूट कुछ नहीं है इसमें। सामान्य वर्ग के 240 पद हैं, जिसमें महिलाओं के 72 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के 12 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के हैं 5 पद। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे 12 पद। राज्य आंदोलनकारी 24 पद। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी 10 पद, और आयु में छूट इनकी भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग पदों की संख्या है 46, और महिलाएं हैं इसमें 14 पद हैं महिलाओं के। भूतपूर्व सैनिकों के 2 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 2 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी 5 पद हैं। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 2 पद हैं। आयु में छूट 5 वर्ष दी गई है इसमें। अनुसूचित जनजाति ST के लिए पदों की संख्या 18 है, जिसमें महिलाओं के 5 पद हैं, और भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के कोई पद नहीं है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के लिए 1 पद है। राज्य आंदोलनकारी के लिए 2। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए कोई पद नहीं है, और आयु में छूट 5 साल है। अब आ जाते हैं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या। टोटल पद है 41। महिलाओं के पद हैं 12। भूतपूर्व सैनिकों के पद हैं 2। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के पद हैं 1। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के पद हैं 2। राज्य आंदोलनकारी के 4। उत्तराखंड के खिलाड़ी 1 पद है, और आयु में छूट दे रखी है 5 वर्ष। कुल योग टोटल पोस्टें हो गई इसमें 415, जिसमें 124 महिलाओं की पोस्टें हैं, और दिव्यांग की 17 पोस्टें हैं। ये 17 पोस्टें उनके लिए हैं, ये सामान्य पोस्टें हैं। ये अनरिजर्व पोस्टें हैं, ये सबके लिए ओपन है। और भूतपूर्व सैनिक की 21 पोस्टें हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की टोटल हो गई 8, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों की टोटल हो गई 21। राज्य आंदोलनकारियों की हो गई टोटल 42 पोस्टें। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के हो गई 16 पोस्टें। ये टोटल 415 पोस्टें हैं। अन्य विवरण में इस पे 5 पास मांगा गया है, और माली ट्रेनिंग डिप्लोमा फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, माली ट्रेनिंग का डिप्लोमा मांगा गया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। और इसके इंटरव्यू के टाइम या स्क्रीनिंग के टाइम में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ID प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ, रोजगार प्रयाग पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, और 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे जब इसका इंटरव्यू या स्क्रीनिंग होगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट भर्ती के लिए। हम बैक आ जाते हैं। दूसरी भर्ती है हमारी परिचारक स्वच्छक कम चौकीदार की, और ये है उत्तरकाशी ज़िले से। यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में इनसे। टोटल 135 सीटें हैं, और अनिवार्य योग्यता इसमें बिलो SSC मांग रखा है, मतलब हाई स्कूल से नीचे मांग रखा है। और इसमें सभी स्ट्रीम को लिया गया है, सभी डिग्री ली गई हैं, और सभी सब्जेक्ट्स को लिया गया है। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी है। कार्य का विवरण है रिक्वायर्ड 135 नंबर ऑफ परिचारक स्वच्छक कम चौकीदार इन स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। और इसमें सभी वर्ग के लोगों को लिया गया है, सभी के लिए ये सीटें।
और इसका वेतनमान है 10,001 से 20,000 और वेतन प्रति महीने है 15,000। न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष दे रखी है और अधिकतम आयु 42 वर्ष। और बाकी आप सबको पता है कि जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है आयु में वो गवर्नमेंट के नियम अनुसार मिलेगी। अनुभव की आवश्यकता नहीं है और कार्यस्थल इसमें उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद में है। और एक इसमें सूचना दी गई हुई है, केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं। मतलब केवल जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं और जहां पर ये वैकेंसी है उस विकासखंड और प्रशासनिक इकाई से आते हैं तो वही लोग इसे फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी को। और ये आरक्षण बार रिक्त पदों की संख्या दे रखी है, जिसमें EWS वर्ग के 13 पद हैं, जिसमें 3 महिलाओं के पद हैं और 1 राज्य आंदोलनकारी का पद है। और सामान्य जाति के ओपन कैटेगरी के 72 पद हैं, महिलाओं के 21 पद हैं, दिव्यांग के 2 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के 3 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के 3 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी के 6 पद हैं। OBC वर्ग के लिए पदों की संख्या 19 है, महिलाओं के 5 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी के 2 पद हैं। आयु में छूट 5 साल दी गई है इनके लिए भी। ST के लिए पदों की संख्या 5 है, महिलाओं का 1 पद है और राज्य आंदोलनकारी का 1 पद है और आयु में छूट दे रखी है 5 वर्ष। अनुसूचित जाति SC वालों के लिए टोटल पद हैं 26, महिलाओं के पद हैं 7, दिव्यांग का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे का 1 पद है, राज्य आंदोलनकारी के 3 पद हैं। आयु में छूट 5 साल दे रखी है। कुल सीटों की संख्या 135, जिसमें 37 महिलाओं के पद हैं, 3 दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के 4 पद, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के 1 पद, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के लिए 4 पद, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 13 पद और आयु में छूट इसमें 73 दे रखी है। पर जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है उसमें सभी को OBC ST और SC वालों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। नोट: यू आर रिक्वेस्टेड टू go through the job recruitment in details and ensure that you fulfill the given eligibility criteria, including essential preferential qualification along with required desired experience before applying for the job। इसमें एक नोट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आप पहले विज्ञप्ति को ध्यान से देख लें और उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और जो भी क्राइटेरिया दे रखे हैं रिक्रूटमेंट के, उस हिसाब से ही आप जॉब को अब अप्लाई करें। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट भर्ती में, बैक आ जाते हैं। वैसे बताने के लिए केवल पहली जो जॉब थी माली की उसी का था जिसमें हॉर्टिकल्चर का डिप्लोमा मांगा गया है और बाकी सारी वैकेंसीज के लिए जो परिचारक स्वच्छक कम चौकीदारों की हैं, सारे ज़िलों की हैं, उनका सिमिलर ही मांगा गया है और उनको केवल वही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जो उस ज़िले से बिलोंग करता है, उस ब्लॉक से बिलोंग करता है, वही केवल अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति उत्तरकाशी का है तो वह केवल उत्तरकाशी ज़िले में ही अप्लाई कर सकता है और कोई व्यक्ति रुद्रप्रयाग का है तो वो रुद्रप्रयाग ज़िले में ही अप्लाई कर सकता है और कोई व्यक्ति अगर
टिहरी गढ़वाल का है तो वो टिहरी गढ़वाल से ही अप्लाई कर सकता है, और कोई व्यक्ति अगर ऊधम सिंह नगर का है तो वो ऊधम सिंह नगर से ही अप्लाई कर सकता है। दूसरे ज़िलों से अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी बाध्यता है। और बाकी इसमें पोस्टों की डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। हमारा उत्तरकाशी का हो ही गया था, और रुद्रप्रयाग का देख लेते हैं। इसमें टोटल 106 पोस्टें हैं। सेम बिलो एसएससी मांग रखा है शिक्षा समूह, थर्ड पार्टी है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। पद देख लेते हैं बस। इसमें ईडब्ल्यूएस के 10 पद, टोटल 10 पद हैं। महिलाओं के 3 पद हैं जिसमें, और राज्य आंदोलनकारी का 1 पद है। सामान्य जाति के 57 पद हैं। महिलाओं के लिए 17 पद हैं। दिव्यांग के 2, भूतपूर्व सैनिक के 2, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों का 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे का 2 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी के 6 पद हैं, और ओबीसी के 14 पद हैं टोटल। महिलाओं के 4 पद हैं जिसमें, और राज्य आंदोलनकारी का 1 पद है, और आयु सीमा में छूट 5 वर्ष दी गई है। एसटी के टोटल पद हैं 4, महिलाओं के जिसमें से 1 पद है, और इसमें भी छूट, आयु में छूट दे रखी है 5 वर्ष की। एससी के टोटल 21 पद हैं। महिलाओं के जिसमें 6 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है, और राज्य आंदोलनकारी के 2 पद हैं, और आयु में छूट 5 वर्ष दी गई हुई है। टोटल 106 पद हैं। महिलाओं के जिसमें 31 पद हैं। दिव्यांग के 2 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के 3 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों का 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे का 2 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी के 10 पद हैं, और बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। हम आ जाते हैं दूसरे ज़िले में, बैक कर लेते हैं इसे। अब आ जाते हैं टिहरी गढ़वाल की रिक्ति का विवरण। सेम चीज़ वही है, टोटल 268 पद हैं। हम बस आरक्षणवार जो रिक्तियां हैं वो हम उसको जान लेते हैं बस। तो ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या 26 है। महिलाएं 7 हैं, जिसमें महिलाओं के पद 7 हैं। दिव्यांग का 1 पद है। भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे का 1 पद है। राज्य आंदोलनकारी के 3 पद हैं। और पदों की संख्या सामान्य वर्ग के, मतलब ओपन कैटेगरी के 143 पद हैं, जिसमें महिलाओं के 42 पद हैं। दिव्यांग के 5, भूतपूर्व सैनिक के 7, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के 2, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के 7, राज्य आंदोलनकारी के 14, और आयु में छूट 0। पदों की संख्या ओबीसी के टोटल पद हैं 37, महिलाओं के 11, दिव्यांग का 1, भूतपूर्व 1, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के 1, राज्य आंदोलनकारी के 4, और आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की दी गई है। एसटी वालों के लिए टोटल पद हैं 10, महिलाओं के पद हैं 3, और राज्य आंदोलनकारी का 1 पद है, और आयु सीमा में छूट 5 वर्ष दे रखी है। एससी वालों के लिए टोटल पद हैं 52, महिलाओं के 15 पद हैं। दिव्यांगों के लिए 2 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के 1 पद है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के लिए 2 पद हैं। राज्य आंदोलनकारी के लिए 5 पद हैं। आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दे रखी है। टोटल पद हैं 268, जिसमें महिलाओं का 78 पद हैं। दिव्यांगों के लिए 9 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 11 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के 3 पद हैं। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 11, राज्य आंदोलनकारी के लिए 27, और बाकी सारी चीज़ें अन्य ज़िलों के भांति ही मांगी गई हैं। अब बैक आ जाते हैं हम।
हमारा हो गया था टिहरी गढ़वाल हो गया। अब आ जाते हैं उधम सिंह नगर, सॉरी रिक्ति का विवरण, सॉरी मैंने आवेदन करने पर क्लिक कर दिया था। रिक्ति का विवरण, यहाँ टोटल 182 पद हैं, बाकी चीज़ सेम ही रहेंगी। EWS के यहाँ पर 18 पद हैं टोटल पद, महिलाओं के 5 पद हैं जिसमें, और राज्य आंदोलनकारी के 2 पद हैं, और ओपन कैटेगरी के 96 पद हैं, महिलाओं के 28, जिसमें महिलाओं के 28, दिव्यांगों के 3, भूतपूर्व सैनिक के 4, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के 2, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के 5, राज्य आंदोलनकारी के 9, और OBC वालों के 25 पद हैं टोटल, और महिलाओं के जिसमें 7 हैं, दिव्यांगों के 1, भूतपूर्व सैनिक का 1, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों का 1, राज्य आंदोलनकारी के 2, और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे रखी है। ST वालों के लिए टोटल 7 पद हैं, महिलाओं के जिसमें 2 हैं, और राज्य आंदोलनकारी का 1 पद है, और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे रखी है। SC वालों के लिए टोटल पद 36 हैं, और महिलाओं के जिसमें 10 पद हैं, दिव्यांगों का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के 1 पद है, राज्य आंदोलनकारी के 4 पद हैं, आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे रखी है। टोटल पद है 182, जिसमें महिलाओं के पद है 52, दिव्यांगों के हैं 5 पद, भूतपूर्व सैनिकों के 6 पद, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के हैं 2 पद, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के 7 पद, राज्य आंदोलनकारी के 18 पद। इस टाइप से ये सारी वैकेंसी के पदों अनुसार आरक्षणवार पदों की संख्या दे रखी है। अब देखते हैं इस टाइप से हमने 5 जिलों की देख ली, और अभी हमारे इस टाइप से जैसे पिथौरागढ़ में है टोटल 197 पद, और पौड़ी गढ़वाल में टोटल 340, और नैनीताल में टोटल 208, हरिद्वार में टोटल 91, देहरादून में टोटल 195। इस टाइप से हम इनका विवरण दे सकते हैं, और यहाँ हम यह भी दे सकते हैं कि किस ज़िले में कितने फॉर्म आ चुके हैं। जैसे माली की पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म आ चुके हैं 664, और उत्तरकाशी में टोटल 1059 फॉर्म डल चुके हैं, और रुद्रप्रयाग में टोटल 521 फॉर्म डल चुके हैं, और टिहरी गढ़वाल में टोटल 754, उधम सिंह नगर में टोटल 540 फॉर्म डल चुके हैं 182 पोस्टों के अंडर में, और पिथौरागढ़ में 1109 टोटल फॉर्म डल चुके हैं, और पौड़ी गढ़वाल में 677, और नैनीताल में 411 फॉर्म डल चुके हैं, और हरिद्वार में 403 फॉर्म डल चुके हैं अभी तक, और देहरादून में 304 फॉर्म डल चुके हैं अभी। मुझे लगता है वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती में आवेदन किस प्रकार करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल कैरियर विथ RD।